हमारे साथ में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है वहाँ पर जाने के बाद में। मैं यहाँ पर सनातन धर्म में हम लोग कितना अच्छा मैं खुशी से थी, मेरी खुशियाँ पूरी वो लोग छीन लिए थे वहाँ पर जाने के बाद में। तो ये वो लोग कि इस्लाम में ही फिर से मुझे रख के पूरे मेरे खुशियाँ पूरे छीन लिए थे वहाँ पर जाने के बाद में। तो हेलो गाइस, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जय श्री राम। तो गाइस, हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग आंध्रा जाने वाले हैं और फिर वहाँ पर हमें कौन कौन लेने के लिए आए विजयवाड़ा से, तो सब कुछ हमने बताया है। तो फिर हमें मम्मा घर पे जाने के बाद में क्या होता है वही बताने वाली हूँ मैं आपको आज। गाइस, हम लोग जिस दिन पहला दिन हम लोग मम्मा घर पे गए थे, वहाँ पर 2 दिन या 3 दिन हम लोग रहे थे। वहाँ पर अच्छा ही था 2-3 दिन। मम्मा ने बोला था कि पहले आप 2-3 दिन हमारे घर पे रहो, तो उसके बाद में आप लोग अपने नए घर पे चले जाना। तो हम लोग वैसे करते करते ही हम लोग 2 दिन वहाँ पर ही रुके थे। बाबू को नहीं राज़ी थी, मैंने उनको समझाया था कि 2 दिन यहाँ पर रुकेंगे और फिर बाद में हमारे नए घर में चले जाएंगे। तो वो 2 दिन में ही मेरे पेरेंट्स की तो उनकी कोई बात नहीं गाइस। मेरी जो बहन है, एक बहन, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरी लड़की को लेने के लिए उसको पहले से ही इरादा है उसको लेने के लिए। वो यहाँ पर ही मुझे बता रही थी कि तू ले तेरी लड़की को यहाँ पर लाती है तो मैं उसको राशन कार्ड में उसमें सब कुछ मैं अपना नाम करवा लूँगी, ऐसे करके बोल रही थी। मैंने मना कर दी थी, अभी यहाँ से ये सब कुछ क्यों बातें, मैं आती हूँ तो देखेंगे, ऐसे करके मैंने उनको बताया था। तो वो 2 दिन में मेरे पेरेंट्स तो अच्छे से ही रह रहे थे। मेरी बहन एक दिन बोली थी कि मेरी लड़की को तो हमें मम्मी पापा करके भी बुलाएगी, हम लोगों को भी, ऐसे करके मेरे सामने ही बोली थी। तो आप सोचो कि जब मैं बाबू है, अभी वो वैसे बुलाने कराती है, मुझे किस तरह की बुरा लगती है, आप सोचो गाइस एक बार। तो फिर मैंने उसको वो बात सुन के मैंने तुरंतली मना कर दी कि तू ये किस तरह से बोल रही है, अभी मैं हूँ, बाबू है, भले उसके वो पापा नहीं है, दूसरे पापा है, तो भी वो पापा मानती है। तो वो इस तरह से उसको देखते वो पापा मानती है उसे, तो किस तरह से बोल रही है। मैंने मना कर दी थी गाइस, उससे झगड़ा भी कर ली थी उस दिन, क्योंकि तू इस तरह से मत बोल, उनको बुरा लगेगी। ऐसे बोलने लगी कि उनको अंकल करके बुलाएगी। गाइस, अभी यहाँ पर 3 साल उनको पापा पापा करके बुलाई है गुजरात में, तो अभी आंध्रा में जाने के बाद अंकल करके वो कैसे बोलेगी। वो इस तरह से बोली थी, तो मैंने झगड़ा करके उसको मना कर दी थी। तो 3 दिन के बाद में हम लोग अपने घर पे चले गए थे। वहाँ पर जो वो लोग एक रूम देखे थे उस घर पे चले गए थे। तो एक दिन मेरी लड़की को बोले थे कि तू हमारे साथ में सो जाना, ऐसे करके मेरी मम्मा बोली थी मेरी लड़की को। तो फिर बाद में मैंने बोला कि वो तो मना कर दी कि नहीं, मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। तो मैंने भी उसको समझाया था कि अरे सो जाना, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने बताया था। फिर भी वो नहीं मानी थी, हमारे साथ में ही आ गई। अभी पहले दिन हमारे साथ में ही आ गई, दूसरे दिन भी उसको वैसे ही पूछे थे कि अरे सो जाना, तो वो फिर भी मना करी। मैंने ही बोला था कि अभी इतनी बार वो बोल रहे हैं, तो अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो बुरा लगेगा ना कि ये इतना बात भी नहीं बोल रही है हमारे लिए। तो फिर मैंने मेरी लड़की को बोला कि अरे नानी उतना बोल रही है तो सो जाना एक दिन। तो मैंने उसको बताया था, तो वो दूसरे दिन भी मना कर दी कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ में ही आना है। ऐसे करके वो हमारे साथ में ही आ गई थी गाइस उस नाइट में भी। तो फिर मैं तीसरे दिन वो सुबह में उनके घर पे गई थी मेरी लड़की। मेरे उनके घर पे जाने के बाद में मैंने रात को बोला था कि छोटू चल हम हमारे घर पे जाते हैं, तो उसने मना कर दी मेरी लड़की ने। वो अभी सुबह से जाके रही है, उसको क्या कान भरे है मुझे तो नहीं पता। तो मना कर दी थी कि नहीं अम्मी, मैं यहाँ पर सोती हूँ, नानी के पास मैं नहीं आऊँगी, ऐसे करके। तो मैंने सोचा चलो अभी इसका मन लगा होगा तो जाने दो, ऐसे करके मैंने छोड़ दी। वैसे करते करते 10 दिन हो गए थे गाइस, वो नहीं आ रही थी हमारे साथ में हमारे घर पे। तो फिर बाबू मुझे पूछे थे कि तुम वहाँ पर क्यों छोड़ रही हो उसको,
अभी वो 1 दिन सोइए, 2 दिन सोइए, कोई बात नहीं, अभी 10 दिन हो गया, हमारी लड़की हमारे घर पे नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ समझ में आ रही है कि वो लोग उसके साथ में क्या करना चाहते, तुम्हें समझ में आ रही है? ऐसे करके हमारे दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा था कि मैंने बोला था कि अरे वो तो नानी का घर है, कोई बात नहीं बाबू, ऐसे करके मैं समझा रही थी। अभी उनके दिल में क्या है मुझे नहीं पता था ना गाइस, कि वो ये लोग इसको लेना चाहते हैं। तो फिर मैं बाद में जाके मेरी मम्मा को पूछी हूँ, 10 दिन हो गया था, मेरे मम्मा को बोला कि अरे उसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आ रही है, हम लोग वहाँ पर इस तरह से रहते थे, अभी एक ही बार में वो यहाँ पर आके रहने लगी, हमें तो बात भी नहीं करती थी। अगर हमसे बात भी करती थी ना तो सीधा आके मेरी बहन लड़ देती थी। अगर बाबू से आके मस्ती करी कोई भी मेरी लड़की तो, या कुछ भी बातें करी, तू उनके पास क्यों जा रही है, इधर आ तू, वहाँ पर क्या कर रही है, ऐसे करके इस तरह से बात करती थी। तो बाबू को वो जाके छत पे रोते थे गाइस कि मेरी लड़की इस तरह से गुजरात में रहती थी, यहाँ पर ये लोग आने के बाद में मुझे इस तरह से इसको दूर कर दिए है। ऐसे करके छत पे जाके वो रोते थे, मम्मा के छत पे जाके रोते थे उनके घर पे। मेरी मम्मा को मैंने बोला कि 10 दिन हो गए हैं उसके बिना हम सो नहीं पा रहे हैं, तो हमारे घर पे उसको भेजो। तो बोली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बुला लो उसको, ऐसे करके बोली। मैंने मेरी लड़की को बोला कि छोटू माँ तू नहीं आ रही है, पापा भी बुला रहे हैं, चल हमारे घर पे जाते हैं। तो फिर वो भी मना कर दी कि नहीं अम्मी मैं यहाँ पर ही सोती हूँ। फिर उसको जैसे तैसे करके हमारे इसमें ही उसको बातों में ले जाके किधर पार्क साइड में घुमा के उसको समझा के कि हमारे घर पे तू नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे करके हमने हमारे घर पे ये जैसे तैसे करके लेके गए गाइस। ले जाने के बाद में तो फिर उसी रात को ही मैं मम्मा को जाके बोली हूँ कि तू हमारे घर पे मत आना, वो हमारे घर पे रह रही है तो तू मत आना, अगर तुझे देखती है फिर से वो आ जाऊंगी, ऐसे करके बोलती है। 3 बार जाके उनके घर पे मैंने बोली बताई, फिर भी मेरी मम्मा नहीं मानी थी, फिर भी जानबूझ के हमारे घर पे आई और उसको लेके चले गई थी। आप सोचो कि वो किस तरह के इंसान है। मैंने समझाया भी था, अभी मुझे एक माँ रह के मेरी लड़की के लिए वहाँ पर जाके तरसने लगा था कि मेरे घर पे रहने के लिए मुझे मेरे घर पे भेजो, उसको मेरे घर पे आप लोग भेजो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करके उनको मुझे भीख मांगने जैसी हो गई थी। तो फिर उसको स्कूल रहने की बारी आई थी, उसको ज्वाइन करने की बारी, तो उसके टाइम पे वो जब मेरी बहन वैसे ही बोल रही थी कि मैं अपने नाम पे करवा लूँगी, उसका नाम पे मेरा डॉक्यूमेंट सारे मैं दूँगी, तो मैंने मना कर दी कि नहीं, जब तक हम लोग हैं तो वो हमारे नाम पे ही रहेगा, तेरे नाम पे नहीं करने दूँगी। तो फिर बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उसमें भी जलस होने लगी कि मेरी लड़की का आधार कार्ड नहीं है, अभी हम लोग यहाँ से दूसरे स्टेट गए हैं, बाबू को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वहाँ की रूल्स क्या होती है, कैसे करते हैं। उसकी कोई आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट वो नहीं था उसका, तो अभी वो निकलवाना है, तो हमें तो नहीं पता है ना, उनको तो सब कुछ पता है। तो फिर मेरी बहन को मम्मा बोली थी कि अरे उसका आधार कार्ड नहीं है उसकी लड़की का, तो निकलवा देना तू कहीं भी थोड़ा घूम के। तो तुरंतली मना कर दी, वो सब कुछ मैं नहीं करती हूँ, वो लोग को कर ले बोल, अभी मैं क्यों करूँ, ऐसे करके बोली थी। तो उसको सोचो कि आप उसके अंदर दिल में कितना जलसनेस है कि वो इस तरह से बोली है। तो मैंने बाबू को बोला, मम्मा को भी बोल दी कि रहने दो, उसको कुछ नहीं बोलनी है, मैं बाबू कर लेंगे, हमें भले कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग कर लेंगे। तो वैसे ही 10 दिन निकाल के गाइस, फिर से उसको स्कूल में ज्वाइन करने के बाद में 10 दिन के बाद में हम लोग ही घूम घूम के सब कुछ, हम लोगों को कोई भी पता भी नहीं थी हमें कैसे निकलवाते, यहाँ पर कहाँ जाते, किधर घूमते हैं, तो हम लोग ही निकाले थे उसका आधार कार्ड निकाल के, और मैं बाबू का नाम ही रखाई थी। अभी उनको स्कूल में बोलने के लिए भी शर्मिंदा हो रही है कि हम दोनों हिंदू मुस्लिम हैं। ये लोग मेरे पेरेंट्स को क्या है कि वहाँ पर जाने के बाद में ये मुसलमान का ही लड़का है, ऐसे करके बाबू के लिए मुसलमान का ही लड़का है, ये हिंदू लड़का नहीं है, ऐसे करके वहाँ पर सबको दिखाना था। तो फिर मैंने बोल दिया, अभी उनको ये बात भी बोले थे कि इसका कैश चेंज करवानी है,
अभी आप सोचो गाइस कि कोई भी एक हिंदू लड़का यहाँ से यहाँ पर नहीं बोले थे हमें कि वहाँ पर आके तुझे क्या चेंज करना है। हमें बस इतना ही बोले थे कि आप जैसा आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से रहते हो तो वैसे ही रहो, कोई बात नहीं, ऐसे करके हमें बोले थे। तो वहाँ पर जाने के बाद में उनके कैस्ट के बारे में भी तुझे कैस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अगर तेरी लड़की को अगर नाम डलवाना है उसके पीछे बाप का नाम, तो उसको कैस्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी कैस्ट की बात आती है तो उनके घर के पेरेंट्स को भी बतानी पड़ती है, वो सब कुछ कौन खुबलेगा, वैसे तो नहीं होती है ना। तो मेरे बाबू ने बोला कि मैं कैस्ट तो नहीं चेंज करूँगा, ये सब कुछ तो मुझे बोले नहीं है वहाँ से जब बुलाए थे वे मैं गुजरात से बुलाए थे, मुझे ये सब कुछ बोले नहीं है, तो मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे सीधा ही मना कर दिए थे। तो फिर मैंने बोला मम्मा को वो सब कुछ कैस्ट वैस्ट नहीं होती, तो ज़बरदस्ती करने लगे थे, झगड़ा करने लगे थे कि नहीं वो तो तुम्हें करवाना ही है, ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि बाबू को, बाबू हमारी लड़की के लिए समझो कि यहाँ पर आके मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हूँ, ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा रोए थे। हम दोनों के बीच में झगड़े रो रो के हम लोग थक गए थे गाइस। हमारी जो आंसू है वो अभी भी सूख गई है कि हमारे साथ में इस तरह से वहाँ पर क्यों हुआ है। तो फिर बाद में बाबू ने बोला कि जैसा तुम्हारी मर्ज़ी है मैं वैसे ही करूँगा, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पर, ऐसे करके। तो वो कैस्ट के बारे में बोल दिए कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसे भी करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर मेरा कोई है नहीं बोलने वाला मेरे पीछे। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि ठीक है कैश के लिए अगर तुम्हें चेंज करवाना है तो चेंज करवा लो, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भगवान की बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा है गाइस कि कैस्ट के बारे में तो भगवान होने नहीं दिया है, उनके इसमें हमें नहीं मिलाया है, क्योंकि वो लोग कैश चेंज करवाना है तो आसानी समझ ली है कि ऐसे ही कैश चेंज हो जाती है। तो बाहर जाके वो लोग इन्फॉर्मेशन करे थे कि कैश चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सीधा ही बोल दिए कि वो तो लॉयर को मिलके आपको लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लड़की का कैश तो वैसे भी हो जाता है, लड़के का कैश नहीं। तो फिर वो लोग बाहर पूछे थे तो मना कर दिए थे कि लॉयर को मिलना पड़ेगा और लॉयर से मिलके बात करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके मना कर दिए थे। तो फिर अभी वो उनको तो अभी लॉयर को सब कुछ मिलके तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया मेरी मम्मा को कि अभी जो कैस्ट है उनका, मेरी लड़की को वही नाम लिखाने दो, उनका नाम ही लिखाने दो, अभी दूसरा कोई कैश वैश चेंज नहीं करानी। तो फिर मैं 10-15 दिन हो गए थे उसको स्कूल ज्वाइन करके, मैंने जाके टीचर से बात करी कि हमारे दोनों का रिश्ता ऐसे हिंदू मुस्लिम है, तो उनका लड़के का नाम है हिंदू के नाम से, हमने शादी थी हमारी, तो मैं हिंदू से शादी करी हूँ, तो इसीलिए मेरी लड़की को उनका नाम ही लिखना है, ऐसे करके मैंने बताया था। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी हिंदू मुस्लिम है तो क्या हुआ, अभी तुमने दूसरा शादी किया है, इतने 15 दिन क्यों रुके हो, अभी उनका नाम ही लिखाओ, भले हिंदू है तो क्या हुआ, अभी लड़की का कैस्ट तो चेंज हो सकता है, लड़के का कैस्ट वैसे कैसे चेंज होएगा, अभी उनका नाम ही रखो, तुम्हें क्या दिक्कत है। ऐसे करके उस टीचर ने हमें इतना हौसला दिया था गाइस कि बाबू को और मुझे इतना खुशी हुआ कि अभी टीचर हमें इतना अच्छे से समझी है, ये लोग क्यों नहीं समझे है हमें। ऐसे करके हमने बहुत ज़्यादा रोए भी थे, ये एक हौसला भी हुआ कि चलो यहाँ पर आने के लिए हमें एक इंसान की सपोर्ट तो मिली है। ऐसे करके मैं बाबू का घर का नाम ही लिखाई थी, उनके नाम से ही मेरी लड़की को अभी इनका ही नाम करवा दी थी। तो उसके बाद में करवाने के बाद में आधार कार्ड हमने निकलवाया था, तो हमसे बात करना भी बंद कर दी थी मेरी बहन ने कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। वो ये सोची थी कि ये कैसे कर पाएंगे ये लोग, एक तो यहाँ पर दूर स्टेट से आए हैं, ये लोग को कुछ नहीं पता है, लैंग्वेज भी नहीं पता है उस लड़के को, ये लोग उसका आधार कार्ड वो कैसे निकल आएंगे, ऐसे करके सोच। भगवान की कृपा से वो टीचर ने वैसे बोला और उसके हौसले से ही हमने सब कुछ, मैंने बाबू के नाम पे ही लिखवाई थी उसका जो भी आधार कार्ड निकाल के मेरी लड़की का, और उनके नाम पे ही सब कुछ करवाई थी, वहाँ पर सब कुछ उनके नाम के डॉक्यूमेंट्स दी थी। तो फिर भी वो स्कूल जाने के बाद में हमारे घर पे नहीं भेजते थे गाइस, उनके घर पे ही रखते थे। हम लोग कितनी बार भी बोले, कितनी बार भी झगड़ा करे, उसके लिए कितना भी रोए, फिर भी हमारे घर पे नहीं भेजते थे।
तो मैंने एक बार मेरे मम्मा के साथ मैंने झगड़ा कर ली कि तू अभी रहने दे, तुम लोग 10-15 दिन 20 दिन के आसपास हो गए हमारे घर पे और हमारी लड़की आके, तुम लोग हमारे घर पे अभी भेज दो। ऐसे करके मैंने झगड़ा कर ली और झगड़ा करने के बाद में मैंने मेरे घर पे ला ली थी उसको। हमारे घर से स्कूल भेजना और बाबू ले जाके स्कूल छोड़ना उसको हमारे घर पे मैंने ला ली थी। लाने के बाद में मेरी बहन ने कान भर दी मेरी मम्मा को कि वो यहाँ पर रह रही थी तो तू क्यों वहाँ पर उन लोगों के साथ में भेज दी, मुझे भी बच्चे नहीं है ना। ऐसे ऐसे करके इमोशनल करके उसके कान भर के फिर से हमारे पास से लेके चले गई थी मेरी मम्मा कि नहीं, वो रो रही है, उसको भी बच्चे नहीं है, ये लड़की हमारे पास में ही रहेगी, तुम्हारे पास में नहीं रहेगी, ऐसे करके। तो फिर अभी झगड़ा वो इस तरह से करी है, बाबू को धमकी देने लगी है कि तुझे कौन सिखा रहा है, ऐसे करके मुझे पूछने लगी थी कि तुझे कौन सिखा रहा है, तुझे कोई सिखा रहा है, तेरे कान तुझे कोई भर रहा है तो हमारे पास में नहीं रख रही है। ऐसे करके झगड़ा करके मेरे पास से लेके चले गई थी। मैंने बोला कि अभी हम लोग वहाँ से इतने दूर से आए हैं, तुम लोग इस तरह से कर रहे हो तो वो तुम क्या कर रहे हो वो एक बार सोचो कि तुम लोग किस तरह से कर रहे हो। अभी हर बार हम लोग घर में रो रो के उसके लिए थक चुके हैं, अभी वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ कि उसके बिना हमें मन नहीं लग रही है, तो फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो कि हमारी लड़की को हमें दे दो करके हम लोग तुम्हें बता रहे हैं, फिर भी तुम लोग अच्छे से नहीं मान रहे हो। तो अभी हम लोग किधर में, हमें किसी को बोलने की रास्ता नहीं है गाइस। वहाँ पर जाने के बाद में अभी वो लोग के अलावा हमें कोई दूसरे तो नहीं जानते हैं, अभी हम लोग किसके पास जाएंगे। अभी पुलिस में जाएंगे तो भी वो लोग, उनका पुलिस तो, वहाँ की पुलिस तो उनका ही बात करती है। हमारा, मुझे ये कि डर था कि हमारा रिश्ता ना टूटे, ये झगड़ों की वजह से हमारा रिश्ता ना टूटे। तो उसके बाद में फिर वो वैसे लेके चले गई थी। तो अभी बाबू ने बोल दिया कि अभी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। अभी बाबू भी उनके लड़के को, अभी वो लोग इस तरह से कर रहे हैं मेरी लड़की के बारे में, तो बाबू भी उनके लड़के को उनके घर पे, वो क्या उसके घर पे कैसे भेजेंगे, मम्मा के घर पे नहीं भेज देंगे ना। अभी इस तरह से अभी वो आके एक दिन पूछी थी कि क्यों तेरे लड़के को तू नहीं लेके आ रही है, ऐसे करके मैंने बोल दिया था अभी तुम लोग इस तरह से कर रहे हो, वो कैसे भेजेंगे, वो भी उनके लड़के को नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसे करके मैं बोली हूँ। तो एक दिन आके उनको घर पे बोली थी, धमकी दे के गई थी कि क्यों तुम नहीं भेज रहे हो अनिल, किस लिए नहीं भेज रहे हो, अच्छा तुम नहीं भेज रहे हो, तुम्हारी नाटक हम देख रहे हैं, तुम्हें यहाँ से तुम्हें जाने देंगे करके सोच रहे हो, ऐसे करके आके धमकी देने लगी थी। तो बाबू ने मुझे सीधा ही बोल दिया ये लोग का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक तो मेरी लड़की को ले लिए ये लोग, ऐसे करके उस दिन बहुत ज़्यादा रोए थे गाइस। क्योंकि एक बाप भी उनके लिए, उसका सगा बाप भी उनके लिए उतना नहीं रोया है, उसके लिए, मेरी लड़की के लिए वो उतना ज़्यादा रोए थे कि मेरी लड़की को एक तो ले लिए, अभी इसको भी ले लेना चाहते, बाद में तुम्हें भी ले लेंगे, तो मैं किधर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं मेरे घर पे चला जाऊंगा। क्योंकि एक तो वो लोग तो मेरी लड़की को ले लिए, अभी बाद में तुम्हें भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, अभी तुम उनको बता दो कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे करके मुझे बोल दिए थे वो। तो अभी उनको तो मैं अकेले नहीं भेजना चाहती थी गाइस, मुझे भी उनके साथ में आना था। अभी वो भी आने के लिए हमें कितनी मुश्किलें हुए हैं, वहाँ से हम दोनों को कितना इससे आना पड़ा था, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है वहाँ पर जाने के बाद में। मैं यहाँ पर सनातन धर्म में हम लोग कितना अच्छा, मैं खुशी से थी, मेरी खुशियाँ पूरी वो लोग छीन लिए थे वहाँ पर जाने के बाद में। तो ये वो लोग के इस्लाम में ही फिर से मुझे रख के पूरे मेरे खुशियाँ पूरे छीन लिए थे वहाँ पर जाने के बाद में। तो अभी ये वीडियो यहाँ तक ही है, अभी वहाँ से हम लोग निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ा था वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लेना। तो और कमेंट में बताना कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। सबको जय श्री राम।